नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऑडियो बुक पर। यहां हम रोजाना आपके लिए एक नई और प्रेरक ऑडियो बुक लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और सुनिए आज की यह खास प्रस्तुति। क्या आपने कभी यह सोचा है कि सच्चाई आखिर है कहां? क्या वह मंदिर की मूर्तियों में छिपी है या मस्जिद की अजान में? क्या वह मोटे ग्रंथों के शब्दों में दबी हुई है या फिर अनगिनत कर्मकांडों और रीति रिवाजों में खोई हुई? या हो सकता है कि सच्चाई कहीं और हो, हमारे भीतर, हमारी ही सांसों में। आज हम एक ऐसे ही संत, कवि और विचारक की कहानी सुनने जा रहे हैं जिन्होंने लगभग 600 साल पहले इन सवालों को उठाया था। वो व्यक्ति न हिंदू थे न मुसलमान, वो बस इंसान थे। एक साधारण जुलाहा जो कपड़े नहीं बल्कि शब्दों से समाज का ताना बाना बुन रहा था। हम बात कर रहे हैं संत कबीर की। दोस्तों, यह ऑडियो बुक थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि कबीर को समझने के लिए धैर्य चाहिए और समय भी। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि इस वीडियो को सेव कर लें या दोस्तों के साथ साझा कर लें ताकि आप इसे अपनी सुविधा से चाहें तो हिस्सों में सुन सकें। अब आइए साथ मिलकर इस गहरे समुद्र में उतरते हैं और खोजते हैं उन अनमोल मोतियों को जिन्हें कबीर ने हमें सौंपा। तो चलिए शुरू करते हैं कबीर की जीवन यात्रा और दर्शन का अद्भुत सफर। अध्याय 1, कबीर का रहस्यमयी जन्म और बचपन। वो कहानी जो किंवदंतियों और रहस्यों में ढकी हुई है। कल्पना कीजिए, 15वीं सदी का बनारस, जिसे हम आज वाराणसी या काशी कहते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ गूंजते मंत्र, मंदिरों की घंटियों की आवाज और अजान की पुकार। यह शहर उस समय धर्म, ज्ञान और आध्यात्म का केंद्र माना जाता था, लेकिन दूसरी ओर समाज जाति और धर्म के बंधनों में जकड़ा हुआ था। ऊंच नीच, छुआछूत और कट्टरता की दीवारें बहुत ऊंची थीं। यहीं इसी शहर में एक ऐसी घटना हुई जिसने आने वाले सदियों की सोच और साहित्य की दिशा बदल दी। वह घटना थी कबीर का जन्म। कबीर का जन्म कोई साधारण घटना नहीं था। यह अपने आप में एक रहस्य है। मान्यताओं के अनुसार वे किसी मां की कोख से नहीं बल्कि काशी के लहरतारा तालाब में एक विशाल कमल के फूल पर शिशु रूप में प्रकट हुए। जरा सोचिए, कितना अद्भुत दृश्य होगा। एक बच्चा जिसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई परिवार नहीं, वह मानो सीधे प्रकृति की गोद से आया हो। यहीं पर उसी तालाब के किनारे से गुजर रहे थे नीरू और नीमा, एक मुस्लिम जुलाहा दंपत्ति। वे निसंतान थे और लंबे समय से एक बच्चे के लिए तरस रहे थे। जब उन्होंने कमल के फूल पर उस तेजस्वी बालक को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने उसे ईश्वर का वरदान मानकर घर ले लिया। वही बच्चा आगे चलकर कबीर कहलाया। ये कथा हमें बताती है कि कबीर जन्म से ही किसी बंधन में नहीं थे, न जाति न धर्म। उनकी पहचान केवल इंसानियत थी। शायद यही कारण था कि जीवन भर उन्होंने इंसान को इंसान समझने की बात की। अब सोचिए उस छोटे से बालक की जो एक गरीब जुलाहा परिवार में पला बढ़ा। एक ओर मुस्लिम इलाके की आवाजें, अजान, नमाज, कुरान, दूसरी ओर काशी की गलियों में गूंजते मंत्र, घंटियां और राम नाम का जाप। दोनों ही उनके लिए सच थे। उनके भीतर यह सवाल उठता, अगर ईश्वर एक है तो रास्ते इतने अलग क्यों हैं? वह अपने पिता को करघे पर कपड़ा बुनते देखते। धागों का ताना बाना, कैसे अलग अलग धागे मिलकर एक सुंदर वस्त्र बनाते हैं। शायद यहीं से उनके मन में यह विचार गहराया कि इंसान भी अलग अलग दिखने पर भी भीतर से एक ही है। कबीर अक्सर साधु संतों और फकीरों की संगत में बैठा करते थे। उनकी बातें सुनते, सवाल पूछते और जिज्ञासा से उन्हें टटोलते। उनके सवाल इतने सीधे और गहरे होते कि बड़े बड़े विद्वान भी कई बार चुप हो जाते। वह पूछते, अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं क्यों न पूरे पहाड़ की पूजा कर लूं? अगर गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं तो फिर गंगा की मछलियां सबसे पवित्र क्यों न कहलाएं? ऐसी बातें सुनकर कट्टरपंथी लोग उनसे खींच जाते, उन्हें डांटते, चुप कराने की कोशिश करते। लेकिन कबीर रुकने वाले कहाँ थे? उनके भीतर सच्चाई की प्यास लगातार बढ़ रही थी। वह देखते थे कि लोग ऊपर से तो राम राम जपते हैं लेकिन भीतर छल और नफरत से भरे हुए हैं। वे यह भी देखते थे कि जाति के नाम पर इंसानों को जानवरों से भी बुरा समझा जाता है। पंडित अपने धर्म को सबसे बड़ा मानते और मौलवी अपने मजहब को। दोनों ही दूसरे को छोटा दिखाने में लगे रहते। ये सब देखकर कबीर का मन विद्रोह से भर उठता। उन्हें लगता, यह धर्म का असली रूप नहीं हो सकता। ईश्वर तो भेदभाव करने वाला नहीं हो सकता। ये सब तो इंसानों का रचा हुआ आडंबर है। उनका बचपन मानो सवालों, अनुभवों और विद्रोह की आग में तपकर ढल रहा था। वह उस मिट्टी की तरह थे जो कुम्हार के चाक पर आकार पाने को तैयार है। उन्हें बस एक गुरु चाहिए था,
जो इस मिट्टी को सही दिशा दे। वह उस चिंगारी जैसे थे जो बस एक झोंके का इंतजार कर रही थी ताकि प्रचंड ज्वाला बन सके। लेकिन सवाल था, वह गुरु कहां मिलेगा? क्या काशी के प्रतिष्ठित ब्राह्मण पंडित एक जुलाहे के बेटे को अपना शिष्य बनाएंगे, या किस्मत उन्हें ऐसे द्वार तक ले जाएगी जहां जाति धर्म के बंधन मायने ही न रखते हों? ये जानेंगे अगले अध्याय में, गुरु की खोज और रामानंद से भेंट। अब तक कबीर किशोर हो चुके थे। उनके भीतर सवालों का समंदर उमड़ रहा था। वे समझ चुके थे कि केवल किताबों का ज्ञान या सुनी सुनाई बातें उनकी प्यास नहीं बुझा सकती। उन्हें ऐसे गुरु की तलाश थी जो न सिर्फ मार्ग दिखाए बल्कि उनके साथ चलकर उन्हें उस मंजिल तक पहुंचाए। उस दौर में काशी में स्वामी रामानंद का बड़ा नाम था। वे भक्ति आंदोलन के महान संतों में से एक थे। उनके विचार उदार थे और ख्याति दूर दूर तक फैली थी। कबीर ने मन ही मन उन्हें अपना गुरु मान लिया, लेकिन एक बड़ी रुकावट थी। कबीर मुस्लिम जुलाहा परिवार से थे, जबकि रामानंद एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण संत। उस जमाने में यह सोचना भी नामुमकिन था कि कोई ब्राह्मण किसी जुलाहे को शिष्य बनाए। कबीर कई बार उनके आश्रम तक गए, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्हें डर था कि अगर सीधे सीधे प्रार्थना की तो तुरंत भगा दिए जाएंगे। मगर कबीर हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने ठान लिया, जब सीधा रास्ता बंद हो तो खोजी नया रास्ता निकाल ही लेता है। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्हें पता था कि स्वामी रामानंद रोज भोर में पंचगंगा घाट पर गंगा स्नान करने जाते हैं। एक दिन कबीर अंधेरे में ही घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। कुछ देर बाद रामानंद आए और जैसे ही उनका पैर कबीर को छुआ, उनके मुख से सहज ही निकला, राम राम। कबीर तो इसी पल की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे तुरंत उठे, उनके चरणों में झुक गए और बोले, गुरुदेव, आपने मुझे राम राम का मंत्र दे दिया। यही मेरा गुरु मंत्र है। अब आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। रामानंद पहले तो चकित रह गए, पर जब उन्होंने कबीर की आंखों में झांका तो वहां सच्ची लगन और ज्ञान की प्यास देखी। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई साधारण युवक नहीं है, इसकी आंखों की चमक अनोखी है। उसी क्षण उन्होंने समाज के सारे बंधनों को किनारे रख दिया और कबीर को गले से लगा लिया। उन्होंने कबीर को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, केवल गुरु शिष्य का मिलन नहीं, बल्कि दो धाराओं का संगम। एक ओर वैष्णव भक्ति की परंपरा और दूसरी ओर सूफी प्रेम की धारा। इस घटना ने समाज और धर्म की दीवारों पर गहरी चोट की। यह साबित कर दिया कि सच्चा ज्ञान और भक्ति जाति या धर्म का मोहताज नहीं। जब प्रेम और सत्य मिलते हैं तो कोई दीवार उन्हें रोक नहीं सकती। कबीर ने गुरु को नहीं चुना था, बल्कि अपने आत्मिक जज्बे से गुरु को विवश कर दिया था कि वे उन्हें अपना शिष्य मान लें। गुरु रामानंद से दीक्षा मिलने के बाद कबीर का जीवन जैसे एकदम नई राह पर चल पड़ा। जिस दिशा की तलाश उन्हें बरसों से थी, वह अब मिल चुकी थी। भीतर सुलग रही चिंगारी को हवा मिल गई थी। रामानंद ने उन्हें वेदांत का ज्ञान दिया, भक्ति का मार्ग दिखाया, लेकिन उनकी मौलिक सोच को कभी दबाया नहीं। उन्होंने कबीर को यह स्वतंत्रता दी कि वे अपनी तरह से सत्य की खोज करें और उसे व्यक्त करें। कबीर ने गुरु की बातों को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि जी कर देखा। उन्होंने हर शिक्षा को अपनी कसौटी पर परखा। वेदांत के अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, और सूफी संतों के अनल हक, मैं ही सत्य हूं के बीच के सूत्र को उन्होंने समझ लिया। उन्हें यह अनुभव हो गया कि जिस ईश्वर को वे बाहर मंदिरों और मस्जिदों में खोज रहे थे, वह तो उनके अपने भीतर ही है। मौ को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान बन गया। इस एहसास के बाद कबीर की वाणी में नई प्रखरता और आत्मविश्वास आ गया। अब वे सिर्फ सवाल ही नहीं करते थे, बल्कि जवाब भी देते थे। वे अपने गुरु का गहरा सम्मान करते थे, लेकिन अंधभक्ति करने वाले शिष्य नहीं बने। वे तर्क करते, बहस करते और अपने विचार रखते। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। उन्होंने किसी भी ज्ञान को जस का तस स्वीकार नहीं किया, हर चीज को अनुभव की कसौटी पर कसते। कबीर ने निर्गुण भक्ति का मार्ग अपनाया, ऐसे ईश्वर की उपासना जिसका कोई आकार, कोई रंग, कोई रूप नहीं। वह निराकार है, हर प्राणी के भीतर विराजमान है। उस दौर में यह विचार एक क्रांति था, क्योंकि समाज या तो मूर्तियों में बंधा हुआ था या किसी एक पैगंबर को ही अंतिम सत्य मान रहा था। कबीर ने दोनों को चुनौती दी, लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू होना था, समाज से, पाखंड से और खुद अपने भीतर छिपे अंधकार से। आखिर एक जुलाहा जिसे समाज में कोई खास सम्मान नहीं मिलता, वह अब पूरे समाज की सोच को ललकारने वाला था। गुरु से मिला ज्ञान उनके लिए दीपक बन चुका था। सवाल यह था, वह इस दीपक से अंधेरे समाज में रोशनी कैसे फैलाएंगे? इसी का उत्तर हमें मिलेगा अगले अध्याय में। अध्याय 3, काशी का जुलाहा और समाज का विद्रोही।
जब शब्द बने हथियार। गुरु और ज्ञान मिल चुका था, दिशा भी साफ थी, लेकिन कबीर का जीवन आसान नहीं हुआ। उल्टे मुश्किलें और बढ़ गईं। वे पहले से ही समाज की आंखों में खटकते थे, अब तो स्वामी रामानंद जैसे महान गुरु का आशीर्वाद भी उनके साथ था और विचारों में एक नई ज्वाला भी। फिर भी कबीर ने अपना पेशा नहीं छोड़ा। वे दिन भर करघे पर कपड़ा बुनते और खाली समय में लोगों से संवाद करते, भजन गाते और अपने विचार रखते। वे किसी ऊंचे आसन पर बैठकर उपदेश देने वाले संत नहीं थे। वे लोगों के बीच रहते, गलियों, चौपालों और बाजारों में बात करते, उन्हीं की भाषा में बोलते, उन्हीं के अनुभवों से उदाहरण देते। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने अध्यात्म को पंडितों और मौलवियों की पकड़ से निकालकर आम आदमी की संपत्ति बना दिया। वे कहते, भगवान को पाने के लिए घर छोड़कर जंगल जाने की जरूरत नहीं। अपने काम और जिम्मेदारियों के बीच भी ईश्वर को पाया जा सकता है। लेकिन यह विचार समाज के ठेकेदारों को कहां रास आते। काशी के पंडित और मौलवी दोनों ही उनके खिलाफ खड़े हो गए। पंडितों को गुस्सा था कि एक नीची जाति का जुलाहा वेद और उपनिषदों की बातें कैसे कर सकता है। वे नाराज थे कि कबीर मूर्ति पूजा की आलोचना क्यों करते हैं। कबीर का दोहा सबको झकझोर देता। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते यह चक्की भली पीस खाए संसार। यानी अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पूरा पहाड़ पूज लूं। उससे तो यह चक्की भली है जो अनाज पीसकर दुनिया का पेट भरती है। यह सरल, सीधी और चोट करने वाली बातें लोगों के दिल में उतर जाती और सोचने पर मजबूर कर देती। पंडितों का भारी भरकम ज्ञान और कर्मकांड कबीर के एक दोहे के सामने फीका पड़ जाता। उधर मुस्लिम कट्टरपंथी भी उनसे नाराज थे। कबीर मस्जिद में जाकर अजान देने वाले मुल्ला से सवाल करते, कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद बनाई, ताज छड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाई। यानी पत्थर जोड़कर मस्जिद तो बना ली और अब उस पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाते हो। क्या तुम्हारा खुदा बहरा है जो इतनी ऊंची आवाज में पुकारना पड़ रहा है। यह सुनकर मौलवी भड़क जाते। उन्हें लगता कबीर इस्लाम का अपमान कर रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि हिंदू उन्हें मुसलमान कहकर ठुकराते और मुसलमान उन्हें हिंदू काफिर मानते। लेकिन कबीर तो इन सबसे परे थे। वे न हिंदू थे न मुसलमान, वे बस इंसान थे। कबीर अक्सर कहा करते थे, हिंदू कहूं तो मैं नहीं, मुसलमान भी नाही। 5 तत्व का पुतला गहीं गहीं खेले माही। यानी न मैं हिंदू हूं न मुसलमान, मैं तो बस 5 तत्वों से बना एक शरीर हूं जिसके भीतर वह अदृश्य शक्ति अपना खेल खेल रही है। उनकी यही विद्रोही वाणी उनके लिए कई बार भारी पड़ती थी। उन्हें अपमान सहना पड़ा, साजिशों का सामना करना पड़ा, यहां तक कि उनकी हत्या के प्रयास भी हुए। कहते हैं कि पंडित और मौलवी दोनों मिलकर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी तक उनकी शिकायतें ले गए। उन्होंने सुल्तान के कान भरे कि कबीर नाम का यह जुलाहा हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों की निंदा करता है और लोगों को भड़काता है। सुल्तान ने कबीर को दरबार में बुलवाया। गुस्से से तमतमाए हुए उसने पूछा, तू कौन होता है हमारे धर्म और रीति रिवाजों पर सवाल उठाने वाला। कबीर शांत स्वर में बोले, मैं वही हूं जो तुम हो, एक इंसान, और सवाल पूछना मेरा हक है क्योंकि मैं आंखें मूंद कर किसी बात को मान नहीं सकता। कथा है कि सुल्तान ने क्रोध में आकर उन्हें जंजीरों से बांधकर गंगा में फेंकवा दिया, लेकिन कबीर बच निकले। फिर उन्हें जलती अग्नि में झोंक दिया गया, मगर आग भी उन्हें जला न सकी। एक बार उन्हें पागल हाथी के सामने भी छोड़ दिया गया, लेकिन हाथी ने भी उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई। ये कथाएं सच हैं या लोक कथाएं, कहना कठिन है, लेकिन एक बात साफ है, कबीर के विरोधी बहुत ताकतवर थे और उन्हें चुप कराने के लिए हर सीमा पार करने को तैयार थे। फिर भी कबीर न झुके न टूटे, उल्टा उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। उन्हें समझ आ गया था, जब तुम सच बोलते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाती है। लेकिन वे अकेले नहीं थे। धीरे धीरे आम लोग, खासकर गरीब और दबे कुचले लोग, उनके साथ जुड़ने लगे। उन्हें कबीर की बातों में अपनी आवाज सुनाई देती थी। ऐसा लगता था कि कोई तो है जो उनकी पीड़ा कह रहा है, जो पंडितों और मुल्लाओं के बनाए बंधनों से मुक्ति दिलाना चाहता है। कबीर की साखियां और पद लोग की जुबान पर चढ़ गए। वे एक लोक कवि बन गए, एक जननायक बन गए। वह जुलाहा जो करघे पर वस्त्र बुनता था, अब समाज की नई बुनावट तैयार कर रहा था, एक ऐसा समाज जिसकी नींव प्रेम और इंसानियत पर टिके। लेकिन सवाल उठता है, कबीर के लिए प्रेम का असली अर्थ क्या था? क्या वह वही प्रेम था जिसके बारे में हम आमतौर पर सोचते हैं, या उससे कहीं गहरा और व्यापक? इसी का उत्तर हमें मिलेगा अगले अध्याय में। अध्याय 4, प्रेम गली अति सांकरी, कबीर का प्रेम दर्शन।
जब हम कबीर की बात करते हैं तो अक्सर उनके विद्रोही रूप को याद करते हैं, कैसे उन्होंने पाखंड पर चोट की, जात पात की जंजीरों को तोड़ा। मगर उनके व्यक्तित्व का सबसे सुंदर और गहरा पहलू उनका प्रेम दर्शन है। कबीर सच्चे प्रेमी थे। उनका संपूर्ण अध्यात्म, उनकी साधना, उनकी वाणी सब प्रेम के इर्द गिर्द घूमती थी। पर उनका प्रेम किसी इंसान, किसी वस्तु या किसी खास रूप तक सीमित नहीं था। यह प्रेम सीमाओं को मिटा देने वाला था, जहां मैं और तू का भेद समाप्त हो जाता है। कबीर कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। यानी प्रेम की गली इतनी संकरी है कि उसमें दो नहीं समा सकते। जब तक मैं और मेरा का भाव है, तब तक प्रेम संभव ही नहीं। सच्चा प्रेम तब होता है जब प्रेमी और प्रियतम एक हो जाते हैं। कबीर के लिए ईश्वर कोई डराने वाली सत्ता नहीं थे। वह तो उनके प्रियतम थे, उनके माशूक। कभी पिता, कभी मित्र, कभी पति, कभी सखा। उन्होंने ईश्वर को हर रूप में देखा। उनकी कविताओं में विरह की कसक गहराई से झलकती है। जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रियतम से मिलने के लिए तड़पती है, वैसे ही कबीर उस परम सत्ता से मिलन की आस में व्याकुल रहते थे। वे कहते हैं, बालमाओ हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया देहरे। अर्थात, हे मेरे प्रियतम, मेरे घर आओ, तुम्हारे बिना यह तन देह दुख से भर गया है। कबीर मानते थे कि यही विरह, यही तड़प अध्यात्म की असली शुरुआत है। जब तक भीतर यह बेचैनी, यह तीव्र प्यास पैदा नहीं होती, तब तक सच्चे अध्यात्म की यात्रा शुरू ही नहीं हो सकती। यह कोई बौद्धिक खेल नहीं, यह दिल का मामला है। इसे दिमाग से नहीं, सिर्फ प्रेम से समझा जा सकता है। कबीर ने प्रेम को हमेशा ज्ञान से भी ऊंचा स्थान दिया। वह कहते थे, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भैया न कोय। ढाई आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अर्थात किताबों और ग्रंथों का ढेर पढ़ते पढ़ते पूरी दुनिया थक गई, लेकिन असली पंडित कोई नहीं बना। सच्चा पंडित वही है जिसने प्रेम के केवल 2.5 अक्षर पढ़ लिए, यानी जिसने प्रेम करना सीखा और उसे अपने जीवन में उतारा। कबीर के लिए सच्चा ज्ञान प्रेम ही था, क्योंकि ज्ञान में अहंकार का भाव आ सकता है। मैं ज्ञानी हूं, लेकिन प्रेम में अहंकार पिघल जाता है, मैं मिट जाता है। जहां प्रेम है वहां केवल समर्पण है, एक हो जाने की चाह है। इसीलिए कबीर ने ईश्वर को राम नाम दिया। लेकिन उनके राम अयोध्या के दशरथ पुत्र नहीं थे। उनके राम निराकार ब्रह्म थे, जो हर कण में व्याप्त हैं, घट घट में रमण करते हैं। वे कहते, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। कबीर ने प्रेम को हमेशा ज्ञान से भी ऊंचा स्थान दिया। वह कहते थे, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भैया न कोय। 2.5 आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अर्थात किताबों और ग्रंथों का ढेर पढ़ते पढ़ते पूरी दुनिया थक गई, लेकिन असली पंडित कोई नहीं बना। सच्चा पंडित वही है जिसने प्रेम के केवल 2.5 अक्षर पढ़ लिए, यानी जिसने प्रेम करना सीखा और उसे अपने जीवन में उतारा। कबीर के लिए सच्चा ज्ञान प्रेम ही था, क्योंकि ज्ञान में अहंकार का भाव आ सकता है, मैं ज्ञानी हूं। लेकिन प्रेम में अहंकार पिघल जाता है, मैं मिट जाता है। जहां प्रेम है वहां केवल समर्पण है, एक हो जाने की चाह है। इसीलिए कबीर ने ईश्वर को राम नाम दिया। लेकिन उनके राम अयोध्या के दशरथ पुत्र नहीं थे। उनके राम निराकार ब्रह्म थे, जो हर कण में व्याप्त हैं, घट घट में रमण करते हैं। वे कहते, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। अर्थात दशरथ के पुत्र राम को तो सब जानते हैं, लेकिन असली राम नाम का रहस्य कुछ और ही है। वह रहस्य है प्रेम का। कबीर का प्रेम केवल ईश्वर तक सीमित नहीं था। उनका प्रेम पूरी सृष्टि के लिए था, हर इंसान के लिए, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो। क्योंकि जब हर जीव में एक ही परम सत्ता का अंश दिखाई देता है, तब नफरत की गुंजाइश ही नहीं बचती। यही कारण था कि वे जात पात और धार्मिक भेदभाव के इतने विरोधी थे, क्योंकि ये सारी दीवारें इंसान को इंसान से दूर करती हैं और प्रेम के रास्ते में बाधा बनती हैं। कबीर का संदेश साफ था, अगर सच में ईश्वर से प्रेम करते हो तो उसकी बनाई हुई दुनिया और उसके बनाए हुए इंसानों से भी प्रेम करो। एक तरफ पूजा करना और दूसरी तरफ इंसानों से घृणा करना, ये दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकती। उनका प्रेम दर्शन केवल भावनाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि कर्मों में भी झलकता था। वे कहते, दूसरों की मदद करना, भूखे को भोजन कराना, दुखी के आंसू पोंछना, यही सच्ची पूजा है, यही असली प्रेम है। कबीर की प्रेम गली दरअसल हमारे भीतर का मार्ग है। यह वह पथ है जहां अहंकार मिटता है और केवल समर्पण शेष रहता है। यही कारण है कि यह गली संकरी है। इसमें एक ही समय पर या तो अहंकार चल सकता है या प्रेम, दोनों साथ नहीं। जब आप इस गली में उतरते हैं तो अपने सारे मुखौटे, पहचान,
जाति, धर्म और यहां तक कि अपने ज्ञान का गर्व बाहर छोड़ना पड़ता है। भीतर केवल एक निर्मल, शुद्ध हृदय ही प्रवेश कर सकता है। कबीर ने जीवन भर यही सिखाया। धर्म का सार कट्टरता में नहीं, प्रेम में है। मुक्ति का मार्ग कर्मकांडों में नहीं, प्रेम में है। और ईश्वर का अनुभव ज्ञान के अहंकार में नहीं, बल्कि प्रेम के समर्पण में है। लेकिन सवाल यह उठता है, यह जो ढाई आखिर प्रेम का है, वह उस निर्गुण निराकार ईश्वर से कैसे जुड़ता है, जिसका कोई रूप, कोई आकार नहीं? कबीर की निर्गुण भक्ति का असली सार क्या था? इसी का उत्तर हमें मिलेगा अगले अध्याय में। अध्याय 5, ढाई आखिर प्रेम का निर्गुण भक्ति का सार, जहां ईश्वर का कोई चेहरा नहीं। पिछले अध्याय में हमने कबीर के प्रेम दर्शन को समझने का प्रयास किया था। अब हम उनके विचारों के उस पहलू की ओर बढ़ेंगे जो सबसे गहन और सबसे क्रांतिकारी माना जाता है, उनकी निर्गुण भक्ति। यह शब्द सुनने में जटिल लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत सहज है। भक्ति के दो प्रमुख मार्ग बताए गए हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण भक्ति का अर्थ है ईश्वर को किसी रूप या अवतार में मानकर उसकी उपासना करना, जैसे राम, कृष्ण, शिव या दुर्गा। इसमें ईश्वर का एक ठोस रूप, कथा और मूर्ति होती है, जिस पर मन केंद्रित करना अपेक्षाकृत आसान लगता है। यही कारण है कि अधिकतर लोग इसी मार्ग को अपनाते हैं। लेकिन कबीर ने जिस राह को चुना वह थी निर्गुण भक्ति। निर्गुण का मतलब है जिसके कोई गुण न हो, कोई आकार, रंग या रूप न हो, जो जन्म और मृत्यु से परे है, जो हर जगह विद्यमान है पर दिखता कहीं नहीं। सोचिए, ऐसे अदृश्य और निराकार ईश्वर से प्रेम करना या उसकी भक्ति करना कितना कठिन होगा। जिनकी कोई मूर्ति नहीं, कोई छवि नहीं, कोई कथा नहीं, तो उसे स्मरण कैसे करें, उसे संबंध कैसे बनाएं? यही वह स्थान है जहां कबीर की महानता सामने आती है। उन्होंने इस अदृश्य सत्ता को इतनी सरल भाषा और सहज ढंग से समझाया कि आम इंसान भी उसे अपने दिल में महसूस कर सका। कबीर ने कहा कि वह परमात्मा जिसे लोग मंदिरों, मस्जिदों, काबा या कैलाश में ढूंढते फिरते हैं, वहां नहीं है। उनके शब्दों में, मोह को कहां ढूंढे रे बंधे, मैं तो तेरे पास में, न मैं देवल, न मैं मस्जिद, न काबे कैलाश में। अर्थात ईश्वर न तो मंदिर में है, न मस्जिद में, न काबा में और न ही कैलाश में। वह तो तुम्हारी हर सांस में, हर जीव में और तुम्हारे अपने भीतर मौजूद है। यह विचार बेहद क्रांतिकारी था। कबीर ने ईश्वर को बाहरी खोज की वस्तु से हटाकर भीतरी अनुभव का विषय बना दिया। उन्होंने सिखाया कि परमात्मा को पाने के लिए बाहर भटकने की नहीं, अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। कबीर ने उस निर्गुण सत्ता को कई नामों से पुकारा। कभी वे उसे राम कहते, कभी हरि, कभी गोविंद, तो कभी अल्लाह, खुदा या साहिब। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया था कि ये नाम किसी एक धर्म के ईश्वर के लिए नहीं है। उनके राम दशरथ के पुत्र राम नहीं थे। उनके राम तो वह थे जो कण कण में बसते हैं, हर हृदय में रमते हैं। इसलिए वे कहते, कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, पात्र भले ही न्यारे न्यारे, जल सबन में एक। यानी कुआं तो एक ही है, लेकिन उससे पानी भरने वाले लोग अलग अलग हैं और उनके पात्र भी अलग अलग। कोई घड़ा लाता है, कोई लौटा, कोई बाल्टी। बर्तनों का आकार चाहे जैसा हो, पर सब में भरा जल एक ही है। ठीक उसी तरह परम सत्य या ईश्वर एक ही है, बस धर्मों ने उसे अलग अलग नाम और रूप दे दिए हैं। हिंदू उसे राम कहते हैं, मुसलमान अल्लाह, सिख उसे वाहेगुरु कहते हैं और ईसाई गॉड। नाम अलग, रास्ते अलग, मंजिल तो सबकी एक ही है। लेकिन प्रश्न यह है कि इस निर्गुण ईश्वर तक पहुंचा कैसे जाए? कबीर के अनुसार इसका मार्ग है सहज योग या सहज साधना। सहज का अर्थ है सरल, बिना बनावट। इसके लिए कठिन आसनों, लंबे ध्यान या जटिल कर्मकांडों की आवश्यकता नहीं। सहज साधना का मतलब है जीवन को पूर्ण जागरूकता और सच्चाई के साथ जीना। चाहे आप करघे पर कपड़ा बुन रहे हों, बाजार में सौदा कर रहे हों या परिवार के साथ समय बिता रहे हों, हर काम ईमानदारी और होश के साथ कीजिए। हर सांस के साथ उस परम सत्ता को याद रखिए। इसे ही कबीर ने सुरति और निरति का योग कहा। सुरति यानी उस परम की स्मृति, निरति यानी संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त रहना। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत उतरने दो। कबीर की निर्गुण भक्ति की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं। जब ईश्वर का कोई खास रूप ही नहीं, तो कोई जाति, कोई धर्म उस पर अधिकार कैसे जता सकता है? वह सबका है, ब्राह्मण का भी उतना ही जितना दलित का, हिंदू का भी उतना ही जितना मुसलमान का।
यही विचार समाज में बराबरी का वह बीज बो गया जिसकी फसल आज भी लहलहा रही है। कबीर ने धर्म को भय और कर्मकांडों से निकालकर प्रेम और अनुभव पर आधारित कर दिया। उन्होंने बताया, असली तीर्थ आपके भीतर है, असली पूजा आपकी नेकी है और असली ईश्वर आपका प्रेम है। लेकिन अगर ईश्वर को पाने के लिए न कर्मकांड की जरूरत है और न ग्रंथों की, तो फिर इन भारी भरकम पोथियों का महत्व क्या रह जाता है, जिनके आधार पर पंडित और मौलवी खुद को ज्ञानी समझते हैं। ज्ञान और अज्ञान के इस भेद को कबीर ने कैसे समझाया? क्या सचमुच पोथियां पढ़ना व्यर्थ है? इसी का उत्तर हमें मिलेगा अगले अध्याय में। अध्याय 6, पोथी सीख सीख जग मुआ। ज्ञान और अज्ञान का भेद। जब अनुभव ने किताबों को दी चुनौती। कबीर के समय में और शायद आज भी ज्ञान का अर्थ अक्सर केवल किताबी जानकारी से जोड़ा जाता था। जिनके पास वेदों, कुरान या विशाल ग्रंथों का अध्ययन होता, उन्हें ही पंडित या आलिम माना जाता। इस तरह ज्ञान कुछ चुनिंदा लोगों की संपत्ति समझा जाता था, क्योंकि वही संस्कृत या अरबी जैसी कठिन भाषाएं जानते थे। आम लोगों का काम बस उनकी कही बातों को मान लेना होता था। कबीर ने इस सोच पर सीधा प्रहार किया। वह खुद पारंपरिक अर्थ में शिक्षित नहीं थे, न उन्होंने शास्त्र पढ़े, न किसी ग्रंथ का अध्ययन किया। वे तो साफ कहते हैं, मसीह कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात मैंने न तो स्याही कागज को छुआ और न ही कलम हाथ में ली। फिर भी उनके जैसा गहन ज्ञान और सत्य का बोध शायद ही किसी और में देखने को मिले। यह कैसे संभव हुआ? क्योंकि कबीर के लिए ज्ञान का मतलब केवल जानकारी जुटाना नहीं था, बल्कि सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव करना था। उन्होंने देखा कि लोग धर्म ग्रंथों की बातें तोते की तरह रट लेते हैं, पर उनका वास्तविक अर्थ जीवन में नहीं उतारते। पंडित वेद पुराणों की चर्चा तो करते हैं, लेकिन जाति पांति और ऊंच नीच के जाल में फंसे रहते हैं। मौलवी कुरान की आयतें तो गिनाते हैं, पर उनके दिल में दूसरे धर्मों के लिए घृणा भरी होती है। इसी पाखंड को देखकर कबीर ने कहा, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भैया न कोय। यानी ग्रंथों को पढ़ पढ़कर दुनिया तो थक गई, पर कोई सच्चा ज्ञानी नहीं बन पाया। सच्चा ज्ञानी वही है जिसने प्रेम के 2.5 अक्षर जान लिए, जिसने सत्य को जी कर देखा। कबीर के लिए किताबों का ज्ञान अक्सर एक बोझ जैसा था, जो इंसान को विनम्र बनाने की जगह और अधिक अहंकारी बना देता है। जब कोई यह सोचने लगता है कि मैं जानता हूं, तो यही घमंड उसे सत्य से दूर ले जाता है। सच्चा खोजी तो वह है जो हमेशा खुद को अज्ञानी मानता है, जो हर पल सीखने के लिए तैयार रहता है। कबीर ने पोथियों के ज्ञान को कहे हुए ज्ञान कहा और अपने अनुभव को देखे हुए ज्ञान का दर्जा दिया। वे कहते थे, मैं कहता आंखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। अर्थात मैं वह कहता हूं जिसे मैंने अपनी आंखों से अनुभव किया है, और तुम वह कहते हो जो सिर्फ कागज पर लिखा है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कागज पर लिखा ज्ञान बासी हो सकता है, क्योंकि वह किसी और का अनुभव है। जब तक आप खुद उस अनुभव से नहीं गुजरते, तब तक वह ज्ञान आपका नहीं बन सकता। जैसे केवल जल शब्द बोलने से प्यास नहीं बुझती, प्यास तो पानी पीने से ही शांत होगी। ठीक वैसे ही ईश्वर शब्द बोलते रहने से या ग्रंथों में पढ़ते रहने से परमात्मा का अनुभव नहीं होगा। उसके लिए तो खुद अनुभव के मार्ग पर चलना पड़ेगा। यह मार्ग क्या है? यह मार्ग है ध्यान का, प्रेम का और सहज जीवन जीने का। इसका यह अर्थ नहीं कि कबीर किताबों के बिल्कुल खिलाफ थे। वे पुस्तकों में लिखे शब्दों से विरोध नहीं करते थे, बल्कि उन शब्दों से उपजे अहंकार और पाखंड से विरोध करते थे। वे उस ज्ञान के खिलाफ थे जो इंसान को विनम्र बनाने की जगह और अधिक कट्टर बना दे। उनका मानना था, अगर ज्ञान आपको करुणामय और प्रेमपूर्ण नहीं बनाता, तो वह ज्ञान नहीं बल्कि अज्ञान है। असली ज्ञान वही है जो आपके भीतर का अंधकार मिटा दे, आपके अहंकार को गलाकर आपको हर इंसान से प्रेम करना सिखाए। कबीर लोगों को चेताते थे, शब्दों के जाल में मत उलझो, क्योंकि सत्य शब्दों से परे है। उसे पकड़ना संभव नहीं, केवल अनुभव किया जा सकता है। वे कहते हैं, सबद सब कोई कहे, शब्द के हाथ न पांव। एक सबद औषधि करे, एक सबद करे घाव। यानी शब्द तो सब कहते हैं, लेकिन शब्द के न हाथ हैं न पैर। एक ही शब्द दवा का काम कर सकता है और वही शब्द गहरा घाव भी दे सकता है। इसलिए जरूरी है कि शब्दों के पीछे छिपे भाव और सार को समझा जाए। कबीर का यह संदेश आज के सूचना युग में और भी प्रासंगिक हो जाता है। आज हमारे पास जानकारी का भंडार है। गूगल पर एक क्लिक में हमें हर सवाल का जवाब मिल जाता है। लेकिन क्या यह जानकारी हमें अधिक शांत, अधिक प्रेमपूर्ण बना रही है, या यह हमें और अधीर और अहंकारी बना रही है? कबीर हमें याद दिलाते हैं, सूचना ज्ञान नहीं है और ज्ञान अनुभव नहीं है। असली चीज है अनुभव,
अपने अस्तित्व का, अपनी सच्चाई का सीधा साक्षात्कार। उन्होंने लोगों से कहा, पोथियों के बजाय जीवन की किताब पढ़ो। असली ज्ञान विश्वविद्यालयों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों में छिपा है। लेकिन जब कबीर इस तरह की सीधी और सच्ची बातें कहते थे, तो इसका असर समाज की उस जाति व्यवस्था पर पड़ा जो इंसान को जन्म के आधार पर बांटती थी। अब सवाल यह है, कबीर ने उस कठोर जाति व्यवस्था पर प्रहार कैसे किया? यह जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 7, जाति न पूछो साधु की, सामाजिक पाखंड पर प्रहार। जब इंसानियत धर्म और जाति से ऊपर हो गई। कबीर जिस काल में जीवित थे, वह भारतीय समाज का सबसे अंधकारमय दौर माना जा सकता है, खास तौर पर सामाजिक समानता के संदर्भ में। उस समय पूरा समाज जाति व्यवस्था की जकड़ में कैद था। किसी व्यक्ति का मूल्य उसके कर्मों से नहीं, बल्कि उसके जन्म से तय होता था। जिस घर में कोई पैदा हुआ, वहीं उसकी पूरी जिंदगी की दिशा और हैसियत तय कर देता था। ब्राह्मण स्वयं को सर्वोच्च मानते थे और शूद्रों व दलितों को अछूत समझा जाता था। उन्हें मंदिरों में प्रवेश तक की अनुमति नहीं थी, सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं भर सकते थे और उनकी छाया तक को अपवित्र कहा जाता था। यह अन्याय केवल हिंदू समाज तक सीमित नहीं था, मुस्लिम समाज में भी अशराफ और अजलाफ जैसी ऊंच नीच की दीवारें मौजूद थीं। धर्म, जिसका उद्देश्य मानव को जोड़ना था, वहीं उसे बांटने का औजार बन चुका था। इसी घुटन भरे वातावरण में कबीर की आवाज एक ताजी हवा के झोंके की तरह गूंजी। उन्होंने जाति पांति की इस कुरीति पर इतनी तीखी चोट की जैसी शायद ही किसी और संत ने की हो। स्वयं एक तथाकथित नीची जाति, जुलाहा समुदाय से आने वाले कबीर ने बचपन से अपमान और भेदभाव को झेला था। यही कारण था कि उनकी वाणी में तर्क से कहीं अधिक एक भोगा हुआ सत्य और गहरी पीड़ा झलकती थी। कबीर ने विद्वतापूर्ण बहसों या जटिल तर्कों का सहारा नहीं लिया। उन्होंने सीधे, सरल और असहज कर देने वाले सवाल पूछे। जैसे उनका कहना था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे 100 हरि का हुए। अर्थात ईश्वर कभी किसी की जाति या पंथ नहीं पूछता। जो भी उसे सच्चे मन से भजता है, वही उसका हो जाता है। यह दरअसल एक साफ सुथरी और क्रांतिकारी घोषणा थी। ईश्वर की नजर में सब इंसान बराबर हैं। कबीर ने लोगों को साफ साफ समझाया कि जाति व्यवस्था ईश्वर की बनाई हुई नहीं है, यह इंसानों की घड़ी हुई रचना है, जिसे कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए कायम रखा। वे बहुत सरल तर्क देते, जिन्हें कोई नकार नहीं सकता था। वे कहते, एक बूंद, एक ही मलमूत्र, एक चाम, एक गुदा, एक ज्योति है सब उत्पन्ना, कौन ब्राह्मण कौन सूदा। अर्थात हर इंसान एक ही बूंद से जन्म लेता है, सबके शरीर से वही मलमूत्र निकलता है, सबके पास वही चमड़ी और मांस है, सबके भीतर वही दिव्य ज्योति जल रही है। तो फिर कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र? यह सवाल इतना सीधा और गहरा था कि जातिवादी ढांचे की नींव हिल गई। कबीर व्यंग्य करते हुए पूछते थे, अगर तुम ब्राह्मण हो और अपनी जनेऊ पर गर्व करते हो, तो अपनी पत्नी को भी यह जनेऊ क्यों नहीं पहनाते? और अगर जन्म से ही ब्राह्मण हो, तो मां के पेट से ही जनेऊ पहनकर क्यों नहीं पैदा हुए? ये तीखे सवाल लोगों के भीतर चुभते और उन्हें सोचने पर मजबूर कर देते। कबीर ने सिर्फ हिंदू समाज की जाति प्रथा पर ही नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज में फैले ऊंच नीच के भेद पर भी उतनी ही निर्भीकता से प्रहार किया। उन्होंने दोनों धर्मों के ठेकेदारों को एक ही कटघरे में खड़ा कर दिया। वे कहते, तुम लोग बाहरी पहचान में उलझे हुए हो, कोई तिलक लगाकर खुद को श्रेष्ठ मानता है, तो कोई लंबी दाढ़ी रखकर, लेकिन तुम सब इंसानियत के मूल धर्म को भूल गए हो। उनका सबसे प्रसिद्ध दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यानी किसी साधु या सज्जन की जाति मत पूछो, उसके ज्ञान के बारे में पूछो। जैसे तलवार की कीमत उसके म्यान से नहीं, बल्कि उसकी धार से होती है, ठीक वैसे ही इंसान की कीमत उसके गुणों से है, उसकी जाति या कुल से नहीं। कबीर का यह संदेश केवल सामाजिक सुधार का नहीं था, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी था। वे कहना चाहते थे, जब तक तुम जाति, धर्म और कुल के अहंकार में फंसे रहोगे, तब तक उस परम सत्य को नहीं पा सकते जो इन सबसे परे है। अगर तुम किसी इंसान को उसकी जाति की वजह से छोटा समझते हो, तो तुम केवल उस इंसान का नहीं, बल्कि उसके भीतर बैठे ईश्वर का भी अपमान कर रहे हो। कबीर ने लोगों के सामने एक नया सपना रखा, एक ऐसी दुनिया का जहां इंसान की पहचान केवल इंसानियत हो, जहां नफरत और भेदभाव की जगह प्रेम और बराबरी हो। लेकिन केवल बातें करना अलग बात है और उन्हें जीवन में उतारना अलग। तो सवाल उठता है, कबीर ने खुद अपने सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक साधना के बीच संतुलन कैसे बनाया? क्या एक गृहस्थ जीवन जीते हुए भी परम सत्य को पाया जा सकता है? इस रहस्य को हम जानेंगे अगले अध्याय में।
अध्याय 8। कबीरा खड़ा बाजार में, सांसारिक जीवन और आध्यात्मिकता। जब घर ही बन गया मंदिर। हमारे मन में अक्सर यह धारणा होती है कि आध्यात्म का मतलब है घर परिवार छोड़ देना, गुफाओं या जंगलों में चले जाना। लेकिन कबीर ने इस सोच को पूरी तरह तोड़ दिया। वे शायद भक्ति इतिहास के सबसे बड़े गृहस्थ संत थे। उन्होंने कभी अपना काम नहीं छोड़ा, कभी दुनिया से मुंह नहीं मोड़ा। जीवन के अंत तक वे काशी की गलियों में ही रहे, करघे पर वस्त्र बुनते रहे और बाजार में बेचते रहे। कबीर ने साबित कर दिया कि आध्यात्म का मतलब पलायन नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए जागरूकता से जीना ही सच्ची भक्ति है। वे कहते थे, भगवान को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने काम को पूजा बना लो और अपने घर को मंदिर बना लो तो तुम्हें ईश्वर यहीं मिल जाएगा। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, कबीरा खड़ा बाजार में ले लुकाठी हाथ, जो घर फूंके आपना चले हमारे साथ। अक्सर लोग इसका अर्थ गलत निकालते हैं, मानो कबीर घर बार जलाने की बात कर रहे हों, जबकि यहां घर का मतलब ईंट पत्थर का मकान नहीं है। यह घर है हमारा अहंकार, हमारी मैं और मेरा की भावना, हमारी संकीर्ण सोच। कबीर कहते हैं, मैं तो इस दुनिया के बीचों बीच बाजार में खड़ा हूं, हाथ में ज्ञान की मशाल लिए। जो कोई अपने अहंकार के इस मकान को जलाने को तैयार है, वह मेरे साथ आ सकता है। यह दुनिया से भागने का नहीं, बल्कि दुनिया में रहते हुए सही तरीके से जीने का निमंत्रण था। कबीर के जीवन से हमें यह गहरी सीख मिलती है कि काम और साधना दो अलग राहें नहीं हैं। जब वह करघे पर ताना बाना बुनते थे तो वह केवल कपड़ा नहीं बुन रहे होते, उस प्रक्रिया में वे इतने तल्लीन हो जाते कि वही उनका ध्यान बन जाता। धागों का उलझना और सुलझना उन्हें जीवन के उतार चढ़ाव की याद दिलाता। हर धागे को सही जगह पिरोना उनके लिए अपने मन को साधने जैसा था। वे कहते थे, झीनी झीनी बीनी चदरिया, अर्थात मैंने इस जीवन रूपी चादर को बहुत बारीकी और सावधानी से बुना है। कबीर ने अपने काम को ही साधना का माध्यम बना लिया। इससे लाखों साधारण लोगों को नई आशा मिली। वे लोग जो सोचते थे कि रोजी रोटी की भागदौड़ में फंसे गृहस्थ भला आध्यात्म कैसे पा सकते हैं, कबीर ने उन्हें बताया कि आध्यात्म का रास्ता दूर नहीं है। तुम जो भी करो, ईमानदारी, सच्चाई और जागरूकता से करो, यही पूजा है। कबीर का परिवार भी था, पत्नी लोई और संतानें कमाल और कमाली। वे पति और पिता की जिम्मेदारियां निभाते थे, रोज मेहनत कर कमाते, घर चलाते, पर उसमें लिप्त नहीं होते। वे सब कुछ एक साक्षी भाव से करते, जैसे नाव पानी में तैरती है लेकिन पानी को भीतर नहीं आने देती। वे कहते थे, संसार में रहो लेकिन संसार को अपने भीतर मत आने दो। यही अनासक्ति का सिद्धांत था जिसे उन्होंने अपने जीवन से जी कर दिखाया। कबीर ने कभी भिक्षा नहीं मांगी, वे अपनी मेहनत की कमाई पर ही जीते थे। उनकी प्रार्थना बेहद संतुलित थी, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। अर्थात, हे प्रभु, मुझे इतना ही दीजिए जिसमें मेरे परिवार का गुजारा हो जाए, न मैं भूखा रहूं, न मेरे द्वार पर आया कोई संत भूखा लौटे। यह कितनी सुंदर और व्यावहारिक प्रार्थना है, न अधिक पाने की लालसा, न कृत्रिम गरीबी का महिमा मंडन। कबीर का बाजार में खड़ा होना इस बात का प्रतीक था कि सच्चा संत समाज से भागता नहीं, बल्कि उसके बीच खड़ा होकर उसकी गंदगी साफ करता है। असली चुनौती भागने में नहीं है, बल्कि दुनिया के बीच रहकर भी कमल की तरह निर्मल बने रहने में है। उन्होंने सिखाया कि असली वैराग्य कपड़े बदलने या घर बार त्यागने से नहीं आता। वैराग्य मन की स्थिति है। आप महल में रहकर भी वैरागी हो सकते हैं और गुफा में रहकर भी भोगी। कबीर का आदर्श यही था, एक ऐसा मार्ग जो हर आम इंसान के लिए संभव हो। उन्होंने धर्म को सहज बनाया और जीवन को उत्सव। वे जीवन भर काशी में रहे, वहीं से लोगों को जीने की कला सिखाई। लेकिन जब जीवन का अंतिम समय आया तो उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने तय किया कि वे काशी छोड़कर मगहर जाएंगे और वहीं प्राण त्यागेंगे। काशी को सदियों से मोक्ष की नगरी माना जाता था। विश्वास था कि जो काशी में मरेगा उसे सीधे स्वर्ग मिलेगा। वहीं पास का कस्बा मगहर अपशकुनी माना जाता था। लोग कहते, जो मगहर में मरेगा अगले जन्म में गधा बनेगा। अब सोचिए, जिसने जीवन भर काशी में रहकर साधना की, वही कबीर अंत समय में मगहर क्यों जाना चाहते थे। जब उनके शिष्यों ने उन्हें रोका और कहा, गुरुदेव, आप क्यों अपना पुण्य व्यर्थ कर रहे हैं, काशी में रहिए, आपको मोक्ष मिलेगा। तो कबीर मुस्कुराए और बोले, क्या मेरा ईश्वर इतना कमजोर है कि उसे मुझे मोक्ष देने के लिए काशी जैसी जगह का सहारा लेना पड़े। कबीर कहते थे, अगर मैंने जीवन भर सच्चाई और ईमानदारी से जिया है, किसी का बुरा नहीं किया
और सच्चे मन से अपने साहिब को याद किया है तो मेरा कल्याण हर हाल में होगा, चाहे मैं काशी में मरूं या मगहर में। और यदि मैंने पाखंड और पाप से भरा जीवन जिया है तो काशी में मरने से भी कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। इस तरह कबीर ने उस समय की सबसे गहरी धार्मिक मान्यता पर चोट की। वे यह बताना चाहते थे कि मोक्ष किसी स्थान पर मरने से नहीं, बल्कि आपके कर्मों और आपके जीने के तरीके से मिलता है। अगर आपने जीवन को सही ढंग से जिया है तो मृत्यु आपके लिए एक उत्सव होगी, चाहे वह कहीं भी आए। और अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो मृत्यु भय का दूसरा नाम होगी, इवन अगर आप सोने के महल में ही क्यों न मरें। कबीर लोगों को समझाते थे, किसी जगह पर अपनी उम्मीदें मत टिकाओ, अपने कर्मों पर विश्वास रखो। वे कहते, क्या काशी, क्या ऊसर मगहर, राम हृदय बस मोरा, जो काशी तन तज कबीरा, तो राम ही कौन निहोरा। यानी मेरे लिए काशी और बंजर मगहर में कोई फर्क नहीं। जब राम मेरे हृदय में ही बसे हैं तो मोक्ष के लिए काशी जैसी जगह पर मरने का क्या अर्थ। यह कहकर उन्होंने अपनी लाठी उठाई और मगहर की ओर चल पड़े। कबीर के लिए मृत्यु कोई अंत नहीं थी, वह तो मात्र एक अवस्था का परिवर्तन थी। जैसे हम पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। और एक ज्ञानी के लिए तो यह शरीर त्यागना उस परम सत्ता में विलीन हो जाने जैसा है, जैसे एक बूंद सागर में मिलकर सागर हो जाती है। कबीर को मृत्यु का कोई भय नहीं था, उन्होंने तो जीवन भर मृत्यु को अपना साथी माना। वे कहते थे, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। अर्थात जब हम जन्मे थे तब हम रो रहे थे और जग हंस रहा था। अब ऐसा जीवन जियो कि जब मृत्यु आए तो हम हंसते हुए जाएं और संसार हमारे जाने पर रोए। उनके लिए मृत्यु एक मित्र की तरह थी, जो हर पल याद दिलाती थी कि जीवन सीमित है, इसलिए हर क्षण को जागरूक होकर जीना चाहिए। मगहर पहुंचकर कबीर ने देह त्याग दी, लेकिन उनकी मृत्यु भी उनके जन्म की तरह रहस्यमयी बन गई। कहते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद हिंदू और मुस्लिम शिष्यों के बीच विवाद छिड़ गया। हिंदू शिष्य चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से हो, जबकि मुस्लिम शिष्य उन्हें इस्लामी परंपरा के अनुसार दफनाना चाहते थे। विवाद इतना बढ़ा कि तलवारें तक खींच आईं। यह विडंबना थी कि जिसने जीवन भर हिंदू और मुसलमान को एक करने की बात की, उसकी मृत्यु के बाद उसी के अनुयायी विभाजन में उलझ गए। तभी एक अद्भुत घटना हुई। जब कबीर के ऊपर से चादर हटाई गई तो वहां उनका शरीर नहीं था, सिर्फ फूल बचे थे। दोनों पक्ष हैरान रह गए। अंततः उन्होंने फूल बांट लिए। हिंदुओं ने अपने हिस्से से समाधि बनाई और मुसलमानों ने अपने हिस्से से मजार। आज भी मगहर में वह समाधि और मजार साथ साथ खड़ी हैं, यह गवाही देती हुई कि कबीर केवल हिंदुओं या मुसलमानों के नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के संत थे। शरीर से वे चले गए, लेकिन उनके शब्द और विचार आज भी जीवित हैं। उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी जो सदियों बाद भी हमारे जीवन को दिशा दे रही है। अब सवाल है, कबीर की असली विरासत क्या थी? वे शब्द कौन से थे जो अमर हो गए और आज भी उतनी ही गहराई से हमारे दिलों को छूते हैं? यह जानेंगे अगले और अंतिम अध्याय में, अध्याय 10। कबीर की विरासत, साखियां, शब्द और रामायणी, वे शब्द जो कभी नहीं मरते। कबीर को इस दुनिया से गए लगभग 600 साल हो चुके हैं। न वह कोई राजा थे, न सेनापति, न बड़े धनवान। वह तो एक साधारण जुलाहे थे। उन्होंने न कोई किताब लिखी, न आश्रम बनाया और न ही कोई पंथ चलाया। फिर ऐसा क्या है कि सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी हम आज उन्हें याद करते हैं? उनकी बातें आज भी उतनी ही सच्ची और उतनी ही प्रासंगिक क्यों महसूस होती हैं? इसका कारण है उनकी वाणी, उनकी शब्द विरासत। कबीर ने स्वयं कुछ भी लिखकर नहीं छोड़ा। वे तो कहते थे, मसीह कागज छुयो नहीं। वे सिर्फ बोलते और गाते थे। उनके शिष्यों ने उनकी वाणी को संजोया, लिखा और आगे पहुंचाया। यही शब्द आज कबीर की सबसे बड़ी धरोहर हैं, जो करोड़ों लोगों को दिशा दिखा रहे हैं। कबीर की वाणी को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है, साखी, शब्द या पद, और रमैनी। साखी शब्द का अर्थ है साक्षी यानी गवाह। कबीर की साखियां, जो अधिकतर दोहों के रूप में हैं, उनके अपने प्रत्यक्ष अनुभव की गवाही हैं। वे किसी सुनी सुनाई या किताबों से उठाई बात नहीं कहते, बल्कि उस सत्य को बयान करते हैं जिसे उन्होंने स्वयं देखा, जिया और परखा है। यही कारण है कि कबीर की साखियां सुनने वाले के दिल पर सीधी चोट करती हैं और आज भी उतनी ही असरदार लगती हैं। कबीर की साखियां छोटी छोटी पंक्तियों में जीवन का गहरा सार समेटे हुए हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोय। या फिर धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रत्थु आए फल हुए।
ये पंक्तियां गागर में सागर भरने जैसी हैं, सरल भी हैं और याद रह जाने वाली भी। यही कारण है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की जुबान पर जीवित रही है। कबीर की वाणी को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, साखी। ये उनके अनुभव की गवाही है, अक्सर दोहों के रूप में, जो जीवन का सीधा संदेश देते हैं। दूसरा, शब्द या पद। ये गेय रचनाएं हैं जिन्हें गाया जा सकता है। इनमें भक्ति भी है, प्रेम भी, विरह की पीड़ा भी और गहन दर्शन भी। कभी वे अपने साहिब से मिलन की लालसा जताते हैं, कभी उनसे शिकायत करते हैं, तो कभी आनंद में झूम उठते हैं। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे या झीनी झीनी बीनी चदरिया जैसे गीत इन्हीं शब्दों में हैं। इन पदों में संगीतात्मकता और भावनात्मक गहराई है जो सुनने वाले को अपने साथ बहा ले जाती है। आज भी इन्हें लोक गायकों से लेकर शास्त्रीय मंचों तक पर गाया जाता है। तीसरा, रामायणी। यह हिस्सा अधिक दार्शनिक है। चौपाई दोहा शैली में लिखी गई इन रचनाओं में सृष्टि, आत्मा, माया, ब्रह्म और मोक्ष जैसे गंभीर विषयों पर विस्तार से विचार मिलता है। इसे समझना अपेक्षाकृत कठिन है, लेकिन जो इसमें उतरता है वह कबीर की विचार समृद्धि का अंदाजा लगा पाता है। इन तीनों रूपों का संकलन उनके शिष्यों ने बीजक नामक ग्रंथ में किया। नाम ही बताता है, बीज। बीज में पूरे वृक्ष की संभावना छिपी होती है। सचमुच बीजक ऐसा खजाना है जिससे आज भी नए नए ज्ञान के अंकुर फूटते रहते हैं। लेकिन कबीर की वाणी केवल बीजक तक सीमित नहीं रही। उनकी वाणी का सबसे बड़ा और पवित्र संग्रह सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। गुरु नानक देव जी, जो कबीर के समकालीन थे, उनकी वाणी से बहुत प्रभावित थे। बाद में जब 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया, तो उसमें न केवल गुरु नानक की वाणी बल्कि कबीर, रैदास, नामदेव जैसे संतों की वाणी को भी समान सम्मान दिया। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के सैकड़ों पद शामिल हैं। यह उनकी वाणी की सार्वभौमिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। समय के साथ कबीर पंथ जैसे संप्रदाय बने जो आज भी उनके विचारों का प्रचार कर रहे हैं। उनकी वाणी लोक कथाओं, कहावतों और रोजमर्रा की भाषा में घुल मिल गई है। कबीर केवल संत या कवि नहीं थे, वह एक पूरी क्रांति थे। उनकी सोच ने हमें पाखंड को पहचानने और इंसानियत को अपनाने की ताकत दी। निष्कर्ष, आज के समय में कबीर दोस्तों, यह था कबीर के जीवन, उनकी यात्रा और उनके दर्शन का सफर। उनके रहस्यमयी जन्म से लेकर मगहर में देह त्याग तक हमने जाना कि कैसे एक साधारण जुलाहे ने अपनी सच्चाई, अपने प्रेम और अपने साहस से पूरे समाज की सोच को चुनौती दी। अब सबसे अहम सवाल है, क्या कबीर आज भी प्रासंगिक हैं? मेरा मानना है हां। शायद आज वे पहले से कहीं अधिक जरूरी हैं। आज जब धर्म और जाति के नाम पर समाज बंटा हुआ है, नफरत और हिंसा का माहौल है, तब कबीर हमें याद दिलाते हैं, हिंदू मुसलमान एक हैं, मिट्टी के 2 बर्तन। आज जब लोग दौलत और शोहरत की अंधी दौड़ में भाग रहे हैं और तनाव व अवसाद चारों ओर फैला है, तब कबीर हमें सिखाते हैं, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। वे हमें संतोष और सादगी का महत्व समझाते हैं। आज जब हमारे पास जानकारी का अंबार है लेकिन विवेक और शांति की कमी है, तब कबीर चेतावनी देते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भैया न कोय। वे हमें भीतर झांकने और अनुभव से सीखने की प्रेरणा देते हैं। कबीर का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चाई में अपार शक्ति है। वे हमें सवाल करने का साहस देते हैं, अंधी मान्यताओं से मुक्त करते हैं और बताते हैं कि धर्म का सार एकता और प्रेम है, न कि विभाजन। उन्होंने जीवन का उद्देश्य भी सरल शब्दों में बताया, कुछ पाना नहीं है बल्कि खुद होना है। दोस्तों, इस ऑडियो बुक की इस लंबी यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि कबीर की बातें आपके दिल को छू गई होंगी और आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा। कबीर एक समंदर है और हमने मिलकर बस उसमें से एक कलश जल भरने की कोशिश की है। अगर आपको इस ऑडियो बुक से कोई एक भी बात अच्छी लगी हो, कोई एक दोहा आपके दिल में उतर गया हो, तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर यह प्रयास आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि कबीर का यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। और हां, अगर आप आगे भी ऐसी ही प्रेरणादायक ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाना न भूलें। एक बार फिर आप सबका तहे दिल से आभार। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में एक नई कहानी और नई प्रेरणा के साथ।